वित्त मंत्री ने इस बार के वित्त बजट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर काफी जोर दिया है। एक पूरा कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई। रेयर अर्थ एलिमेंट्स किस तरह से भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे और किस तरह से जो भारत में औद्योगिक क्रांति है उसे लेकर आएंगे। बातचीत करने के लिए सुदीप्त मुखर्जी जी हम लोग के साथ हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं रेयर अर्थ के बारे में ये जो डिक्लेरेशन किया गया है कि पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्या बेनिफिट्स इससे होंगे आपके हिसाब से? पहले तो मैं आपको जो मैं समझा हूं पूरे बजट से, इसमें 3 तरह के कॉरिडोर है। एक तो पैसेंजर कॉरिडोर है जो 7 जुड़े हुए हैं। सेकंड आपका एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, उसका एक्सटेंशन है ईस्ट एंड वेस्ट का। एंड तीसरा है इज दी रेयर अर्थ कॉरिडोर। आप सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देश का बात करें तो ये सारे इनिशिएटिव जो है वो पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। क्योंकि आप अगर विकसित देश का भी एग्जाम्पल ले, जहां पे आपका ऐसे पैसेंजर कॉरिडोर होता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां से गुजरता है, सारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। रहा बात रेयर अर्थ का, अभी इस ग्लोबल सिचुएशन में पूरे देश का इकोनॉमी जो सेल्फ रिलायंस के थीम पे हम लोग चल रहे थे, तो ये बहुत ही एक वेलकम पॉलिसी और कोशिश है सरकार के तरफ से कि पहला तो आइडेंटिफाई करना है कहाँ, एंड वो बोल के सिर्फ इंसेंटिवाइज करके नहीं छोड़ दिए। उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान लेके आए हैं कि हम यहाँ पे ये डेवलप करने जा रहे हैं और जो इनके साथ जुड़ेंगे उनको हम जो मिल पाएगा हम करेंगे, सहयोग करेंगे। और ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल स्टेटमेंट है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। एंड इकोनॉमी में इसका इफेक्ट तो बहुत तरीका से है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि इसके ऊपर हमारा जो सस्टेनेबिलिटी थीम है, ईवी में जाना, बैटरी टेक्नोलॉजी में जाना, देन एनवायरमेंटल कमिटमेंट है। आज हम मोस्टली ग्लोबल प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जहां पे ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा अनसर्टेन है। तो ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा देश का काबिलियत के ऊपर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी बात हुई है, जिस तरह से भी आपने भी जिक्र करा शुरुआत में। क्या बेनिफिट इसके देखते हैं कि एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना? दूसरा, क्या ये एक बुलेट ट्रेन योजना जो भारत में बीते कई वर्षों से लगातार काम की जा रही है, तैयार की, उसका ही एक एक्सटेंशन है? ऑफ कोर्स एक्सटेंशन तो है, बट इसको इस हिसाब से एक जनरल पब्लिक के तरह अगर मैं देखूं, हमारा 2 इंटरेस्ट है। एक तो हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए काम का बहुत बड़ा मौका खोलेगा एंड हम लोग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर पाएंगे। हमारे जो हजारों लाखों लोग काम करते हैं वो उनको अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड हो गया, आप देखिए कि हमारा जो टोटल इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेड आइटम क्या है आज के दिन में हमारे लिए? ऑयल। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक ड्रिवन सिस्टम में जा रहे हैं एंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो मतलब वो बुनियाद पे इतना बड़ा बात है कि देश को बहुत आगे ले जाएगा एंड हमारा इंटरनल डिमांड इतना अच्छा हो जाएगा। तो आज अगर आप कहीं पे अगर 16 घंटा में जा रहे हैं एंड कल अगर हम वो 4 घंटा में पहुंच सकते हैं, तो हमारा काम का स्पीड बढ़ गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका हाई स्पीड कॉरिडोर और सिटीज और एरियाज जो आते हैं ना, इसमें 1+1+1 नहीं होता है, इसको बोलता है मल्टीप्लाई इफेक्ट। तो ये जो 7 है, ये जितने सिटीज जितने जगह को जोड़ेंगे उसको 7 से आप गुण करिएगा, उतना इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर।